अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं टैक्सेशन के हवाले से डिफरेंट वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग जो कर रहे हैं बुकिश, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी कर सकें। और उसके अलावा जो लोग टैक्स फाइलर हैं उनको भी मेरे चैनल से हेल्प हो सके। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ हेड्स ऑफ इनकम के हवाले से। उसके लिए मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली थी ताकि वो तमाम दोस्त स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है उनको पता चले कि बेसिक चीज़ें क्या क्या है इनकम टैक्स की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हेड्स ऑफ इनकम के कौन कौन सी इनकम है जो आप अपने टैक्स रिटर्न्स में भी मेंशन करते हैं, और ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है। तो शुरू करते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन हेड्स ऑफ इनकम के हवाले से। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई हुई है अपने तमाम व्यूअर्स के लिए। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके हवाले से भी, और आम जो टैक्स है ऑर्डिनेंस उसके हवाले से भी हम सारा इसमें देखेंगे। इसमें दो तरह की इनकम होती हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो टैक्सेबल है और एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो कि जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और एग्जाम्प्ट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम जो है वो शो कर रहा है। इसमें सबसे पहले सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट्स है जिसको कैपिटल गेंस भी हम कहते हैं, अदर सोर्सेज हैं, और फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर है। अगर हम वैसे बात करें ऑर्डिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले जो 5 इसमें हेड्स दिए हैं ये बेसिक हेड्स हैं इनकम के, यानी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेंस, अदर सोर्सेज। ये 5 जो हैं ये बेसिक हेड्स हैं इनकम के। और बाकी फॉरेन सोर्स जो आता है ये भी, एग्रीकल्चर जो आता है ये भी एग्जाम्प्ट के हम उसमें लिखते हैं नॉर्मली, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे सैलरी में क्या क्या है। सैलरी में आपकी जो पे वेजेस जो आपकी सैलरी आ रही है, और याद रखिएगा हम इसमें ग्रॉस सैलरी काउंट करते हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न्स में लिखेंगे तब भी हमें ग्रॉस सैलरी चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट सैलरी लिखेंगे तो उसको पता दोबारा टैक्स वो कैलकुलेट कर देगा पोर्टल। तो इसलिए आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है। अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ परक्विसिटीज़ होती हैं जो बेनिफिट्स आपको एम्प्लॉयर देता है कंपनी की तरफ से, जो आपको मिलते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं उसे परक्विसिटीज़ कहते हैं। और एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपको रीइंबर्स हो रहे हैं, लाइक ट्रैवलिंग है, मेडिकल है, वो आपने इस हेड में लिखने होते हैं और ये एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू पे, मतलब पे के अलावा अगर आपको कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो आपने मेंशन करना है। तो अगर हम टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो सैलरी के हेड में ये 5 हेड मज़ीद आ रहे होते हैं, सब हेड आ रहे होते हैं जिसमें आपने अपनी इनकम को लिखना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टी, तो इसमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है वो रेंट की अमाउंट आती है। और अगर आजकल मैं बात करूँ तो 3 लाख रुपए तक का जो रेंट है वो एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर जो है टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर यहाँ पे हम नॉर्मली लिखते हैं सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है, जो यानी जो सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी क्या क्या इनकम है वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में लिखते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स हैं। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं, जब रिटर्न्स फाइल करते हैं तब वो उसके अंदर आती हैं, लेकिन ये बेसिक हेड जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदर रेवेन्यू है जिसमें कुछ आपकी सर्विसेज की जो पैसे हैं वो भी आ सकते हैं। इसमें आप नेक्स्ट जो है वो आपका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। इसमें एक्सपेंसेस की डिटेल आ जाएगी, इसमें इनएडमिसिबल डिडक्शंस और एडमिसिबल डिडक्शंस आ जाएंगी, यानी ये वो डिडक्शंस होती हैं जो कि प्रॉफिट में से या रेवेन्यू में से लेस करना अलाउ होती हैं। एडजस्टमेंट, यानी कुछ लॉसेस वगैरह अगर हों, इसके ऊपर भी एक पूरा एक टॉपिक है कि कौन कौन से जो लॉसेस हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और किस किस तरह के बिज़नेस के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, किस तरह की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, वो सारी हम उसको देखेंगे बाद में। बिजनेस एसेट्स और इक्विटी, जो सोल प्रोप्राइटर है, जो पर्सन अपनी बिज़नेस इनकम लिखेगा, बिज़नेस इनकम को शो करेगा, उसने अपनी बिज़नेस की ये भी बनानी है बैलेंस शीट, जिसमें उसने एसेट्स भी लिखनी है और अपनी लायबिलिटीज़ भी लिखनी है। ठीक है, तो इसमें टोटल एसेट्स में आपको पता है वो तमाम असासे आ जाएंगे, और ये याद रखिएगा ये पर्सनल एसेट्स नहीं है, ये बिज़नेस के एसेट्स हैं। ठीक है, बिज़नेस एसेट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं जो बिज़नेस के नाम पे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, कोई प्री पेमेंट्स, डिपॉजिट्स होंगे, स्टॉक यानी जो इन्वेंट्री वगैरह होती है, कैश इक्विवेलेंट बैलेंस और अदर एसेट्स। ये एक छोटी सी बैलेंस शीट आपने पोर्टल पे बनानी है। और इसी तरह जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैपिटल की अमाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज़, ये आपने मेंशन करनी है। तो इसीलिए जब भी जो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बनाएं अपनी रिटर्न तो किसी प्रोफेशनल के साथ बनाइएगा, ताकि उसको ये बनाने आती हो बैलेंस शीट वगैरह। अगर आप कोई नॉर्मल से पर्सन ये खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो गलती का इम्कान उसमें हो सकता है।
जी, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जब अपनी इन्हें बना रहे हैं, रिटर्न बना रहे हैं और आपकी बिज़नेस इनकम है, तो आपको थोड़ी-सी बेसिक चीज़ों को भी पता होना चाहिए। लाइक अगर आप इनकम फ्रॉम बिज़नेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी इनकम को मैन्युफैक्चरिंग हेड में डालना है, किसको ट्रेडिंग आइटम्स में डालना है, अदर रेवेन्यूज़ में क्या आएगा, कौन-कौन से एक्सपेंसेस हैं जो लेस करना अलाउ हैं, तो ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें ये इनएडमिसिबल और एडमिसिबल डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कभी भी जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करें, तो किसी प्रोफेशनल को ज़रूर हायर कीजिएगा, ताकि वो सही हेड में सही चीज़ें एंटर कर सकें। और बैलेंस शीट जो है ये बनानी ज़रूरी होती है। एक छोटी सी जो है नॉर्मल सी है, इसमें इसके मज़ीद सब हेड नहीं है, इसमें यही चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आप कोई सस्ता लॉयर लेते हैं या ऐसा बंदा लेते हैं जिसको अकाउंटिंग की चीज़ों का नहीं पता, तो फिर इसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। और ये लायबिलिटीज़ थी, और ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट का मेन रोल है कि टोटल एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज़ के इक्वल होने चाहिए, तो उसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हेड की तरफ अगर हम मूव करें, तो वो है कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के अंदर जो है हमारा वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लाइक उसमें कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आ जाएगा। सेक्शन 37 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो कि कैपिटल गेन को डील करता है। उसको ज़रूर देखिएगा मेरे तमाम स्टूडेंट्स भी, और तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो टैक्स को सीखना चाहते हैं, सेक्शन 37 को पढ़िएगा। तो वहाँ पे कुछ शराइत लिखी हुई हैं कि प्लॉट की कितनी एज हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसी तरह घर की कितनी एज हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो ज़रूर आप देखिएगा उसको। और इसी तरह अगर आपको ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं और शेयर्स वगैरह सेल परचेज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें कैपिटल गेन के हेड के अंदर हम एंटर करते हैं। इसमें जो लॉस लिखा हुआ है, लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक प्रेजेंटेशन बना दूंगा कि किस तरह के लॉस को किस इनकम के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह जो अदर सोर्सेज हैं, ऐसे तमाम हेड्स, ऐसी तमाम इनकम जो दूसरे हेड्स के साथ एडजस्टेबल नहीं है, उस इनकम को हम अदर सोर्सेज में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, अगर किसी पर्सन ने बहबूद सर्टिफिकेट्स लिए हैं नेशनल सेविंग से, तो वो इसके अंदर हम एंटर करेंगे। रॉयल्टी की है, प्रॉफिट ऑन डेट है, इसी तरह कोई लीज़ पे आपने को दिया हुआ है। इसमें मज़ीद कुछ चंद हेड्स और हैं, तो वो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न्स को ओपन करेंगे, तो उसके हेड के अंदर वो आ रहा होगा फॉर्म के अंदर कि कौन कौन सी इनकम है। और इसी तरह जब हम ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी हमें चीज़ें मिल जाएंगी। ये 5 हेड थे जो हमने भी डील किए: सैलरी, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये मेन हेड हैं ऑर्डिनेंस के। और नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं जी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। वो तमाम इनकम जो बाहर से आपको मिल रही है, जिसका सोर्स पाकिस्तान नहीं है, उसको हम फॉरेन सोर्स इनकम कहते हैं। ऑब्वियसली इसका लॉस तो नहीं होता, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम है वो सिर्फ। इसके अंदर आपने एक चीज़ का याद रखना है, एक चीज़ को आपने याद रखना है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए फॉरेन सोर्स इनकम, फिर वो एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। यानी जिसकी कोई मनी ट्रेल हो, जिसके पीछे कोई रिकॉर्ड हो, वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। और 50 लाख रुपए तक की जो इनकम है, यानी जो आपको आमदनी आ रही है बाहर से, वो आंसरेबल नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर इनकम जाएगी, तो वो आंसरेबल होगी, और FBI जो है वो क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि ये इनकम कहाँ से आई है। और नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो आप ज़राअत से कमा रहे हैं, ये भी FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्प्ट है, लेकिन प्रोविंशियल टैक्स लगते हैं, वो अलहदा उसका एक चैप्टर है, सिलसिला है, लेकिन FBR के रिटर्न में हम इसको एग्जाम्प्ट करते हैं। तो ये हमारे जी टोटल कुछ सारे हेड्स से, जिसमें हमने 5 हेड्स जो है मेन वो डिस्कस किए हैं। और जो मज़ीद जो था ये फॉरेन सोर्स इनकम, इसको हमने देखा है, एग्रीकल्चर इनकम को हमने देखा है। ये एग्जाम्प्ट जो हैं ये दोनों एग्जाम्प्ट होते हैं, और इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन मैंने फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में बात की है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए और बैंक में आना चाहिए। तो आई होप कि वो तमाम दोस्त, तमाम लोग जिन्होंने वीडियो देखी, स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी, उनको ज़रूर इससे कुछ मज़ीद मालूमात जो हैं वो पता चली होंगी, नई चीज़ें पता चली होंगी। बेसिक चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें बता सकूँ, समराइज्ड फॉर्म में बता सकूँ, ताकि अगर वो बुक्स नहीं भी पढ़ते तब भी उनके माइंड में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रह जाएँ। तो और वो तमाम जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं रिटर्न्स के हवाले से, वो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने अपने इन 5-6 हेड्स की जो इनकम है, इसका रिकॉर्ड रखना होता है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। तो ये थी जी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।